जिस तरीके से सुबह याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई एकदम हो गई, फिर टीम भी गठित हो गई, फिर एकदम वहां पहुंच भी गए। जब तक हमारी अपील्स की राइट एग्जॉस्ट ना हो तब तक ऐसे किसी भी मुद्दे को इस तरीके से तेजी के साथ किसी द्वेष भावना के साथ पूरा नहीं करने देना चाहिए। देखिए, जब जिस हफ्ते हमने संविधान दिवस मनाया है उसी हफ्ते इस तरह की हिंसा संभल में हुई है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जो है वो देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूपी के संभल में आज जो कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। जो संभल की शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर किस तरह से पूरे भारत देश के अंदर विवाद किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी सर्वे करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। उसके बाद 5 से 6 नौजवानों पर फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया जाता है। अब इसी को देखते हुए इकरा हसन ने आवाज़ उठाई है संभल के लोगों के लिए। जो कुछ भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसको लेकर इकरा हसन का एक बड़ा बयान सामने आया है। और साथ साथ बीजेपी सरकार को लेकर भी इकरा हसन ने कहा है कि योगी सरकार की नीयत में खोट है। ये लोग पूरे भारत देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इस तरह की बात इकरा हसन ने अपनी इस वीडियो के अंदर कही है, जो कि इकरा हसन का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इकरा हसन का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। प्रशासन जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने काम किया है, ये उस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो थर्ड बॉडी है और उन्हें पक्षपात के बिना काम करना चाहिए, ना कि किसी सरकार के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। और हमें लगता है कि हिंसा फैलाने में जो हाथ प्रशासन का रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक सेंसिटिवाइजेशन होना चाहिए प्रशासन में। जिस तरीके से सुबह याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई एकदम हो गई, फिर टीम भी गठित हो गई, फिर एकदम वहां पहुंच भी गए। जब तक हमारी अपील्स की राइट एग्जॉस्ट ना हो तब तक ऐसे किसी भी मुद्दे को इस तरीके से तेजी के साथ किसी द्वेष भावना के साथ पूरा नहीं करने देना चाहिए। देखिए, जब जिस हमने संविधान दिवस मनाया है उसी हफ्ते इस तरह की हिंसा संभल में हुई है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जो है वो देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती है। और अगर इस तरीके से हम इन्हीं मुद्दों पर उलझते रहे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी सबसे पहले मांग यही है कि संभल के जो अपराधी हैं, चाहे वो अधिकारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई हो और इस तरह की हिंसा ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस लेकर आए। प्रशासन जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने काम किया है, ये उस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो थर्ड बॉडी है और उन्हें पक्षपात के बिना काम करना चाहिए, ना कि किसी सरकार के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। और हमें लगता है कि हिंसा फैलाने में जो हाथ प्रशासन का रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक सेंसिटिवाइजेशन होना चाहिए प्रशासन में। जिस तरीके से सुबह याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई एकदम हो गई, फिर टीम भी गठित हो गई, फिर एकदम वहां पहुंच भी गए। जब तक हमारी अपील्स की एग्जॉस्ट ना हो तब तक ऐसे किसी भी मुद्दे को इस तरीके से तेजी के साथ किसी द्वेष भावना के साथ पूरा नहीं करने देना चाहिए। देखिए, जब जिस हफ्ते हमने संविधान दिवस मनाया है उसी हफ्ते इस तरह की हिंसा संभल में हुई है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जो है वो देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती है। और अगर इस तरीके से हम इन्हीं मुद्दों पर उलझते रहे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी सबसे पहले मांग यही है कि संभल के जो अपराधी हैं, चाहे वो अधिकारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई हो और इस तरह की हिंसा ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस लेकर आए।
प्रशासन जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने काम किया है, ये उस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो थर्ड बॉडी है और उन्हें पक्षपात के बिना काम करना चाहिए, ना कि किसी सरकार के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। और हमें लगता है कि हिंसा फैलाने में जो हाथ प्रशासन का रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक सेंसिटिवाइजेशन होना चाहिए प्रशासन में। जिस तरीके से सुबह याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई एकदम हो गई, फिर टीम भी गठित हो गई, फिर एकदम वहां पहुंच भी गए। जब तक हमारी अपील्स की राइट एग्जॉस्ट ना हो तब तक ऐसे किसी भी मुद्दे को इस तरीके से तेजी के साथ किसी द्वेष भावना। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इकरा हसन का ये पूरा वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से उन्होंने संभल में जो कुछ भी मुसलमानों के साथ हो रहा है, जुल्म बर्बरियत मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, इसको लेकर इकरा हसन ने आवाज़ उठाई और साथ साथ ये भी कहा कि बीजेपी सरकार पूरे भारत देश को बर्बाद करना चाहती है, इनकी नीयतों में खोट है, इसलिए इस तरह के हादसात हमारे भारत देश के अंदर हो रही है। इससे भारत देश आगे नहीं बढ़ेगा, तरक्की नहीं करेगा। अगर तरक्की करेगा इन तमाम विवादों को छोड़ना पड़ेगा बीजेपी सरकार को। मंदिर मस्जिद के नाम पर जो सियासत की जा रही है, जो राजनीति की जा रही है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। इस तरह से इकरा हसन ने अपनी इस वीडियो के अंदर बातें कही है। तो इकरा हसन की इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपकी इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।